सोफी और जैंसी दो किशोरियां हैं जो स्कूल से वापस आ रही हैं। वे दोनों एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं। सोफी एक बुटीक शॉप की मालकिन होना चाहती है और एक फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है। वह मैरी क्वेंट की तरह प्रसिद्ध होने की कल्पना में खोई हुई है। जैंसी उससे कहती है कि बड़े सपने न देखे क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है जो उसके पास नहीं है। इस पर वह जवाब देती है कि वह एक्ट्रेस बनेगी, खूब कमाएगी और फिर एक बुटीक की मालकिन बनेगी। जैंसी का यथार्थवादी व्यक्तित्व का होना उसके विचारों का समर्थन नहीं करता है। घर पहुंचने पर सोफी को उस छोटे से घर में घुटन महसूस होती है जो चूल्हे की भाप से भरा हुआ और गंदे बर्तनों के कारण गंदा दिखता है। उसके पिता खाना खा रहे हैं और उसकी माँ रसोई में व्यस्त हैं। वह अपने बड़े भाई जोफ से मिलने जाती है जो एक प्रशिक्षु है, मैकेनिक है और मोटरसाइकिल के कुछ हिस्सों की मरम्मत करने में व्यस्त है। जोफ अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बात करता है जिसके कारण उसे अपनी निजी जिंदगी के बारे में कल्पना करने पर मजबूर होना पड़ता है जिसे वह काफ़ी दिलचस्प मानती है। सोफी काफ़ी दिलचस्प मानती है और इसका हिस्सा बनना चाहती है। सोफी अपने भाई जोब से एक राज साझा करती है। डैनी केसी के बारे में बताती है कि उसकी मुलाकात एक बुटीक में प्रसिद्ध फुटबॉलर डैनी केसी से हुई थी। उसके भाई और उसके पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वह उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। वह अपने भाई को केसी के साथ अपनी डेट के बारे में भी बताती है। उसका भाई सोफी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सोफी उसको विश्वास करने का मौका देती है। शनिवार को सोफी और उसका परिवार फुटबॉल मैच देखने जाते हैं क्योंकि वे सभी फुटबॉल के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। केसी द्वारा किए गए गोल के कारण उनकी पसंदीदा टीम जीत जाती है। वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जब सोफी अपने छोटे भाई डेरेक के साथ घर लौटती है तो जैंसी उससे डैनी केसी के साथ उसकी मुलाकात के पीछे की वास्तविकता के बारे में सवाल करती है। सोफी अपने राज को उजागर करने के कारण अपने भाई से नाराज हो जाती है, लेकिन स्थिति को संभालने की कोशिश करती है और संभाल भी लेती है। फिर वह अपने नायक केसी से मिलने के लिए नहर के पास एक गुप्त स्थान पर जाती है जो वहां नहीं आता है। वह जानती है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन वह उसके प्यार में इतना खो गई थी कि वह इससे बाहर नहीं आना चाहती थी। अंत में वह दुखी मन से घर लौट आती है, लेकिन जब वह रायस के बुटीक के सामने आती है तो वह फिर से खुद को अपने हीरो के सपनों में खोई हुई पाती है।